नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी आज NBWL की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर करेंगे चर्चा, जहां 47 सदस्य सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य सचिव रहेंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर से बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है, जहां पीएम मोदी आज NBWL की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, जहां बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। इसमें 47 सदस्य सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य सचिव रहेंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले, अब 3 दिवसीय गुजरात दौरे से पहले पीएम मोदी आज NBWL की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और इस बैठक में 47 सदस्य सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य सचिव भी इसमें शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम विकसित दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हम जनता की सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत्य संकल्पित हैं। वहीं दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार समाज के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी और ये बजट विकसित दिल्ली के बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम विकसित दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, दिल्ली नगर निगम यानी MCD का बजट सत्र आज से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 4 दिन बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें बजट से संबंधित चर्चा होगी और महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए जाएंगे। बजट सत्र की पहली बैठक सोमवार को होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह बजट को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसके बाद 10 और 12 मार्च को होने वाली बैठकों में पार्षद अपनी राय और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अंतिम बैठक 19 मार्च को होगी, जिसमें बजट को पारित किया जाएगा और MCD के इस बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा कर नीतियों और नई योजनाओं और अन्य वित्तीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि कर तय कर दिए गए हैं और MCD के एक्ट अनुसार 15 फरवरी तक करों की दर तय करना अनिवार्य है, जबकि मदों की राशि 31 मार्च तक तय की जा सकती है। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री में किए गए कामकाज को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। वहीं भाजपा विधायक इस मामले को लेकर
तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करने की तैयारी में है। नई रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, दवा आपूर्ति व्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। खास बात यह है कि 3 दिन का निलंबन खत्म होने के बाद सोमवार को सदन में लौट रहे आप विधायकों के दोनों रिपोर्ट पर भाजपा विधायकों की बयानबाजी को लेकर हंगामा करने की आशंका है। दरअसल वह विधानसभा सत्र के पहले दोनों दिन हंगामा कर चुके हैं और इस कारण उनकी 3 दिन के लिए निलंबित किया गया था। कैग रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन आप सरकार कई स्वास्थ्य योजनाएं अपेक्षित परिणाम देने में नाकाम रही है, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई और विभागीय वित्तीय अनियमितताओं के बारे में भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। आप सरकार ने हमेशा अपने स्वास्थ्य मॉडल को बेहतर और प्रभावी बताया था, लेकिन कैग रिपोर्ट ने उसकी कई योजनाओं को विफल करार दिया है। भाजपा विधायकों का कहना है कि रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को लेकर आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मसले हैं। एनसीआर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च के बीच होगी प्रतिनिधि सभा की बैठक। जनसंघ प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। सभा की बैठक में 6 और राज्य में संगठन चुनाव की तैयारी की गई है। वहीं नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% राज्यों में संगठन चुनाव जरूरी। 18 राज्यों में से 12 राज्यों में ही संगठन चुनाव संपन्न करा पाई है। 50% राज्यों में संगठन चुनाव को लेकर पार्टी नए सिरे से सक्रिय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च के बीच होगी प्रतिनिधि सभा की बैठक। जनसंघ प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। इस सभा के बैठक में 6 और राज्यों में संगठन चुनाव की तैयारी। जहां नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% राज्यों में संगठन चुनाव जरूरी है, जहां पर 18 राज्यों में से 12 राज्यों में ही संगठन चुनाव संपन्न करा पाई है। जो 50% राज्यों में संगठन चुनाव को लेकर पार्टी नए सिरे से सक्रिय है। नोएडा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में शातिर वाहन चोर का भांडाफोड़ किया है, जहां थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 7 चोरी की कारें और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। डीसीपी रामबदन सिंह के मुताबिक रात में चेकिंग के दौरान पुलिस की एक्सेंट कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी। कॉम्बिंग में 2 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे एक एक्सेंट कार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तमंचा बरामद किया गया है। ये हमारे यहाँ से एक गाड़ी चोरी हुई थी होंडा, और ये जिस गाड़ी से चोरी करने आए थे उस गाड़ी का काफी प्रयास के बाद नंबर जब निकला, ये पूरा गैंग पकड़ा गया 6 लोगों का, और इस गैंग के सारे ही सदस्य पकड़ लिए गए हैं। फिर भी हम ये भी देख रहे हैं कि अभी और कोई इसमें शामिल रहा हो, पहले कौन इनके रहे हैं, क्योंकि इनमें जो मेन मास्टरमाइंड है सोनू, यहापुर का रहने वाला है, और इसके पास से 3 डिवाइसें बरामद हुई हैं। और इसका कहना है कि मैं 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम हैक करके और नई इलेक्ट्रॉनिक चाबी बना लेता हूं और उसी से स्टार्ट करके गाड़ी को ले जाते हैं। ये गाड़ी चोरी करने में इन्होंने एक नया ऐप शुरू किया, जंगी ऐप, जिससे ये दूसरे को बता देते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, फिर वो गाड़ी खड़ी कर देता है, फिर तीसरे को बताते हैं कि गाड़ी वहां से ले आनी है। तो इनका नंबर भी नहीं आता है और पूरा कम्युनिकेशन भी पूरा हो जाता है। इसमें एक सरदार गुरमीत है पकड़े गए, जो दिल्ली का है, वो गाड़ियों को डिस्पोज करता है, उससे पार्ट्स खोल करके उनको बेचता है। ये हमारे यहाँ से एक गाड़ी चोरी हुई थी होंडा, और जिस गाड़ी से चोरी करने आए थे उस गाड़ी का पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बनी रहती हैं और एक बार फिर सीमा हैदर चर्चा में है। और इस बार सीमा हैदर गोद भराई की रस्म को लेकर चर्चा में आई है। जी हां, सीमा हैदर जल्द ही मां बनने वाली है। रविवार को ग्रेटर नोएडा के रबपुरा गांव में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की गोद भराई की रस्म संपन्न हुई।
इस खास मौके पर सीमा हैदर के वकील और मुंह बोले भाई डॉक्टर AP सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर रस को यादगार बनाया। वहीं खास मौके पर पड़ोस की महिलाओं ने भी गोद भराई की पारंपरिक गीत गाकर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। सीमा हैदर पिछले 2 वर्षों से अपने भारतीय पति सचिन मीणा के साथ रवपुरा गांव में रह रही हैं। NCR की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।